बस श्रद्धा रखो, भगवान से कहो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। और जब तुम्हारा डायरेक्ट नाता मंत्री जी से हो जाएगा तो पीएईए की औकात नहीं जो तुम्हें रोक लेंगे। भगवान से बनाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। और क्या कहो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे। बजाओ भगवान के लिए ताली। छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं और न कोई सहारो। अब तो आके बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ताली सेवा करते हो। कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा हो। सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। क्या पता था अपने ही दगा दे जाएंगे, कब वायरल कर दे कोई पता नहीं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता तोड़ा हो। तेरे कारण सब जग
कह दो तू मेरा मैं तेरा हो। एक बार प्रभु बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रिय। तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। धुंधकारी ने 7 दिन बैठ करके कथा को सुनी। 7वें दिन भगवान आए, धुंधकारी का शरीर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया और धुंधकारी तर गया। ये कथा तो थी धुंधकारी की। अब तो जरूरत है, ये कथा तो थी धुंधकारी की। अब सुनो, सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने विराजमान होकर के प्रश्न किया। बोले भगवान एक कृपा करके हमें 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। किम धेयम किम गेयम किम सिमरम। किसका ध्यान करें, किसका गान करें और किसको सुने? आप लोग बताओ किसका ध्यान करें? तुम सब लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का ध्यान कौन कौन करते हो? हाथ खड़े करके बताओ। ए झूठे, सुबह से उठ के आंख जब खुलती जब पहले फोन को देख लो, व्हाट्सएप चेक कर लो किस किस के मैसेज आए, तब जाकर के आगे देखते हो। आजकल के जमाने में अब ये तो हमने देखो गांव में तो बूढ़ी बूढ़ी डुकरियां तक चला रही जे बड़े बड़े फोन कड़ गए। अब अरे लड़के हैं सौकिया ले मोबाइल नोकिया। किम दे हम किसका ध्यान करें, किम गे हम किसका गान करें? अब गान तो यही है, नए नए जो गान आते वही सुनती तुम सब। तो किम से बड़म किसको सुने? अब देखो आजकल की माताओं का दुनिया में सुनती कम है, सुनाती ज्यादा है, लड़ती ज्यादा है। तो बोले किम श्रवणम किसको श्रवण करें? ये तीनों प्रश्नों की जब बात आई तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, अरे ऋषियों तुम तो प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो, कल से जब से बैठे जब से बंदे ही नहीं हो रहे हो। रुक जाओ, हम तुम्हें सुनाते हैं। सबसे पहले तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देते हैं। जन्मादश्चयतोन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः सुरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूर्यः श्री तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित केतवोत्त परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलिनम् श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा श्रद्धो हित्यवरोद्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतदिव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भुविभावकः। ये तो होगा 3 श्लोक। अब तीनों श्लोकों का ध्यान से सुनना मैया, तीनों श्लोकों का उत्तर सुनो। अब बोले माने किसको?
किसको माने? अब इतने देवता हैं हिंदुओं में जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोगे गौण बप्पा, कोनो घटोत्जा बाय बप्पा, कोनो आम खीरे बाय बप्पा, कोनो नीम बाय बप्पा, कोगे फलाने पुजेऊ, कोगे ढकाने पुजेऊ, कोगे नरवा बाय बप्पा, कोगे नदिया बाय बप्पा, हैं कितने देवता है? एक गांव में कम से कम उन्हें तो 2-4 लाख देवता हो। उन्हें मो 26 देवता, उन्हें कई मोई अगोरी देवता, इतने देवता हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। माने किस? सत्यम परम धीमहि। श्लोक कह रहा है आपको लगे कि इस देवता से मेरा कल्याण है, यही सत्य है, उसी को मानो। सत्यम परम धीमहि। आपका दिल कहता है घटोत्कच बाबा सही हमारे, या फलाने देवता सही हमारे, आप उसी को मान लो। सत्यम परम धीमहि, उन्हीं देवता का आप अनुसरण करना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। किम गेम। अब देखो फिल्मी गाना सुनोगे तो मरोगे। फिल्मी गाना सुन के कितने किया हाथी बा नीलो ड्राम उन्हें कांट कर दो तो कुआ है मुस्कान। कछु दिन तक तो गांव में ड्राम गोल हो गए थे, उन्हें 16 टुकड़ा कर देते। तो उन्हें नहीं देखो की नहीं देखो। हाँ तो कछु टेम तक तो आदमी अपनी घरवाई खंडरा उतरो जा भी हमसे रोज लड़ाते सुने की काट देना। हाँ तो आदमन ने मुड़ी पे धर धर के नीले ड्राम सुधे कुगाता धरे आए। और बाद में जब पता चला, न्यूज पे पता चला कई मुस्कान देवी ने जो शादी करी थी वो लव मैरिज करी थी। अब बताओ जब लव मैरिज भाई ने 16 टुकड़ा कर दे तो अरेंज मैरिज भाई तो धरे ही है बिल्कुल कुलारी। कछु दिन तक तो अगर उस जिस टाइम पे ये घटना घटी और वो टाइम पर अगर आदमी औरत की लड़ाई हो पड़ी तो आदमी रात भर घर भाई देख बैठो। घर भाई मन में विचार कर रही जो हमें काय देख रहा हूं। अब वो मन ही मन सोच रहा हूं कि अगर मैं सो गो लड़ाई भाई तेज, ये सोनी की उठवे और रात के अब खंजर तो है नहीं बुंदेलखंड में, हंस गया उठावे सुधो पोल के फेंक दे तो 2-4 महीना तो आदमी का नींद नहीं आई। कहा भैया राजा मिश्रा जी, सही बात है ना? ये हमारे राजा मिश्रा जी हैं असाटी वाले। तो भैया कब कौन किस घटना को अंजाम दे, जब हमने उसको अच्छे से तहकीकत तक गए तब ये पता पड़ा कि मुस्कान ने कोई फिल्म देखी थी। फिल्म में उन्हें देखो तो कि घरवाई ने आदमी का मारो और मारवे के बाद 16 टुकड़ा करके ड्राम में रख दो। अच्छा माताओं के पास जितने भी टच के फोन है देख लेना यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे सबसे ज्यादा एक ही चीज सर्च करती, आदमी को बस में करने का कौन सा मंत्र है। हकीकत बात है, ये यही सर्च करती, आदमी कैसे अपने बस में आएगा, अपनी मताई को कैसे छोड़ेगा, कौन सा मंत्र है। फोन कौन कौन चलाता, सबरे चलाओगी तो बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां तक चलाओ, तुम तो नहीं चलाती। आप तो नहीं चलाते, तुम चलाओ तो। अरे बाप। हमने एक दिन एक जजमान का पर्चा बनाया तो वो आया हमारे सामने बैठ गया, बोले गुरुजी सब सही है लेकिन घरवाली से बड़े परेशान है। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो रोज अपने फोन में खोदती है आदमी को बस में करने का कौन सा मंत्र है, और पीती दिन बोले हवन करती। अच्छा आदमी औरत का बड़ा समन्वय जीवन है, बड़ी समस्या है। अगर औरत ने कछु गड़बड़ी कर दी तो आफत, आदमी ने कछु गड़बड़ी कर दी तो आफत। इसलिए क्या करो भैया, फिल्म मूवी देखना बंद करो, रामायण का पाठ, रामचरितमानस की कथा, भगवान राम की कथा सुनना शुरू कर दो। तुम्हारा पति राम की तरह, तुम्हारी पत्नी सीता की तरह, तुम्हारे पिता दशरथ की तरह और तुम्हारी माता कौशल्या की तरह घर में हो जाएगी, मेरी गारंटी। ताली बजाओ तरह का छुनेंगे। अब देखो मूवी, बस फिर वही काम करो। बोले किम गेम, बोले किसका गान करो, भगवान का गान करो। और किम से बड़म, किसको सुनो, बोले भगवान को। सुनने से क्या है, बोले भागवत की कथा जो सुनता है उसका कल्याण है। भागवत में लिखा ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं,
कितने वेद हैं अपन लोगों में? 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण। लेकिन भागवत को क्या कहा? ये पंचम वेद निराला, जिसका कल्याण कहीं ना हो। मात्र भागवत की कथा को सुन ले 7 दिन बैठ के। जो अपने जीवन में परेशान हो, हर प्रकार से परेशान हो, वो कुछ ना करवे, सिर्फ और सिर्फ भागवत की कथा सुन ले, उसका कल्याण हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, सुने तो सही, मन लगाए तो सही, बैठे तो सही। अब आज पहला ही दिन है, एक हिसाब से पहला दिन या दूसरा दिन मान लो। अभी हम आप लोगों को एक उपाय भी बता देते। कई लोग कुष्ठ रोग से परेशान रहते हैं गांव में। कुष्ठ मतलब खाज खुजली वाला। अगर अभी कार्तिक का मास चल रहा है, अभी अब पता नहीं चल रहा है। कार्तिक मास में सोमवार के दिन कुष्ठ रोगी अगर कोई है तो तिल और कपास मतलब रुई, जो पेड़ कपास का होता है, उस कपास की रुई लेकर के तिल का तेल और कुछ तिल डाल करके हनुमान जी के मंदिर पर 5 सोमवार तक रख दे, उसके ये खाज खुजली का रोग अपने आप दूर हो जाएगा। कई लोग इससे भी परेशान रहते, घर में धन की प्राप्ति नहीं होती। कृतिका नक्षत्र में सोमवार के दिन, कृतिका हो या कोई भी हो, सोमवार के दिन अगर सरसों का दीपक तथा उसमें बिलपत्र में शहद लगा करके, सरसों का दीपक रख ले और बिलपत्र में शहद लगा करके शंकर जी को जाकर के चिपका दें, आपके यहाँ जो धन लेके कर्म करना पड़ेगा। धन संपत्ति की जो समस्या रहती, धन नहीं रुकता। अगर ऐसा आप लोग 5 सोमवार करते हो, आपके घर में भी संपत्ति की खूब बचत हो जाएगी। अब कई लोग संतान के लिए भी परेशान रहते हैं। कृतिका नक्षत्र में बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन कर चावल और दही का दान नदी में जाकर के 5 बुधवार तक चावल और दही जाकर के ऐसे फेंक दें, वो मछली खा लेती है वो तो। अगर ऐसा आप करते हो तो आपके यहाँ जो संतान की उत्पत्ति की समस्या है, सब समस्या दूर हो जाएगी और आपके भी घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो करने के लिए बहुत उपाय है, लेकिन करने वाला हो। बोले क्या करो? बोले निगम कल्पतरो रगलतम फलम सुख मुखाद मित दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुविभावका। जो भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुनता है, उसका कल्याण हो जाता है। अब बोले महाराज ये तो समझ में आ गया, भागवत की कथा सुनने से कल्याण होता, लेकिन अब कृपा करके एक बात और बता दो लास्ट। बोले कौन सी? बोले मैं पूछना चाहता हूं आपसे 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं, मात्र 5। बोले कौन कौन से? बोले पहला प्रश्न है जीवों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए। तीसरा प्रश्न है भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान ने क्यों अवतार लिए। और 5वां प्रश्न है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज ने कहा, अरे ऋषियों तुम तो इतना पूछ रहे हो जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं एक बात जानता हूं, इन सब प्राणियों के कल्याण का मात्र एक उपाय है, भगवान की कथा। बोले महाराज पहले तो विस्तार पूर्वक बताओ। अब बोले सुनो, अगर तुम्हें विस्तार पूर्वक बताना है, अगर तुम्हें वास्तव में विस्तार पूर्वक समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें रुकना पड़ेगा, हमें अपने गुरु का ध्यान करना है। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, बोले भगवान आपके भी कोई गुरु है? ये तो हमने जिंदगी में पहली बार सुना, आपका भी कोई गुरु है? आप तो बड़े योग्य हैं। सूत जी महाराज ने कहा, बोले सुनो ऋषियों, योग्य और सुयोग्य से कोई बात नहीं बनती। हर सनातनीय हिंदू भाई बहन के जीवन में एक गुरु का होना अति आवश्यक है। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परा ब्रह्मो
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही तो ब्रह्मा है, गुरु ही तो विष्णु है, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, आपको तानने वाला पर ब्रह्म भी गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कौन कौन गुरु जी से दीक्षा लिए बताओ, कौन कौन दीक्षित है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो जो अपने अपने गुरुगण से दीक्षा लें, को लें और को नहीं लें तो उन्हें नहीं लें। अरे राम 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 राम। अच्छा, कई लोग इसमें एक और विश्लेषण देते हैं, बोले कुमारी जो कुमारी कन्या होती है उसको दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? ऐसा तो कोई वेद में प्रमाण ही नहीं है। कोई भी दीक्षा ले सकता है, सिर्फ भगवान के भक्ति भाव से ले, भगवान से जुड़े तो दीक्षा लेने की महत्वता है। अगर भगवान से जुड़े ही नहीं तो दीक्षा लेने की महत्वता क्या है? भक्त ने कहा, जो भी मेरे श्याम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना। उसके पीछे जो भी मेरे श्याम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना है। कौन कौन है भगवान का दीवाना, जरा बताओ। उठा दोनों हाथ मस्ती में, ताली से बताओ। खुशी में उनके हैं रंग, सुबह में उनके हर कदम पे सावर मिलते हैं निशान। हर खुशी में उनके हैं रंग, सुबह उनके हर कदम पे सावर मिलते हैं निशान। हर कदम पे सावर मिलते हैं निशान। हर कदम पे सावर उस दिए की बात है, जन्म का ये साथी, इसके रहते कोई के होगा हमारे साथ, इसके रहते कोई कैसे होगा परेशान। ओहो गाए जो शाम का तराना है, हाँ हाँ गाए जो शाम का फसाना, उसके पीछे जमाना। भी मेरे श्याम का दीवाना है उसके पीछे ये जमाना है। ताली से कर दे।
बागवा उस गुलशन का अक्स है उस दर्पण प्यार से जो लेता मैं सावरे का नाम, प्यार से जो लेता मेरे सावरे का नाम, प्यार से जो लेता मेरे सावरे का नाम। तोड़ता न बंधन है, हो तोड़ता न बंधन है, रहता उसके संग संग, हार को जीता कर देता ये हार को काम इसका सभी हो, काम जिसका सभी हो काम जिसका इसे रिझाना है, हो काम जिसका इसे रिझाना है, इसके पीछे जमाना, जो भी मेरे श्याम का दीवाना है, उसके पीछे ये जमाना, जो भी मेरे श्याम का दीवाना है, उसके पीछे ये जमाना। उठा दो ना हाथ मस्ती में ताली से। चारों तरफ खुशहाली रोज होली दीवान, शाम दीवानों के लिए आम बात है, शाम दीवानों के लिए आम बात है, शाम दीवानों के लिए आम बात है। बाल ना बांका होवे खूंट तान के सो, उसके सर पे सांवरे का रहता हाथ है, श्याम कहे जिस ओ श्याम का जिससे याराना, ओ श्याम का जिससे याराना, उसके पीछे दम जमाना है। ये सही बात है। भगवान के जितने भक्त हुए उनके पीछे ही जमाना रहा, वो किसी के पीछे नहीं रहे। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु भी प्रहलाद जी के पीछे रहा। जितने भी भक्त हुए, आर्यवर्त इस बात को कह रहा है और सूत महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे बिना गुरु के ज्ञान होना आवश्यक क्या अनावश्यक ही, इसलिए गुरु का ध्यान करना चाहिए। अब आप लोग तो दीक्षा ही नहीं लिए, बिना दीक्षा के बैठे बताओ। अध्यक्ष हो तुम्हारा तो पाप ही पाप हुआ, अभी तक पुण्य का शुभ ही नहीं है। तुमने जितो करो अबे लो पाप ही पाप करो, अबे लो पुण्य भी नहीं हो है, बताओ। अध्यक्ष बैठे, अरे अपने किसी गांव के ब्राह्मण को पकड़ करके गुरु दीक्षा ले लेते। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने पूछा आपका गुरु कौन है? अरे बोले महाराज अगर हमारे गुरु के बारे में जान लोगे तो चकाचौंध हो जाओगे। अरे बोले बताओ तो सही कौन है आपके गुरु? यम प्रजंत मनुपेत मपेत कृत द्वैपायनो में रह का
स्त्रीपुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सूची महाराज ने कहा, बोले मेरा ऐसा वैसा गुरु नहीं है, मेरे गुरु का नाम है सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब पता तुम्हें 7 दिन में भागवत की प्रथा कहां से शुरू हुई? किस किस को पता है? पता तो हाथ खड़े करके बताओ जिसको। कैसे भाई शुरू? लोगो अम्मा बताए, हमारी अम्मा। हाँ बताओ, हो जाओ शुरू। भी कह रहे हमने शुरू करी थी, कैसे हुई? सुनो, पांडवों के वंशज जिनका नाम है राजा परीक्षित, ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठोर रोध। अब ध्यान से सुनना सब। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था, यानी कि 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाएंगे। कितने दिन में? 7 दिन। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित इन्हीं सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच गया, और सुखदेव बाबा के चरणों में पहुंच करके राजा परीक्षित ने कहा, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? और इन्हीं सुखदेव बाबा ने, देखो भागवत को अगर देखा जाए, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो भागवत में जितने श्लोक हैं वो है 18,000 श्लोक। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक। और भागवत की नीति के तदनुसार अगर तुम लोग 18,000 श्लोकों को पढ़ते हो तो कई वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन भागवत पूरी नहीं होगी। अच्छा, भागवत में जो ये 18,000 श्लोक हैं, इससे पहले मात्र 4 श्लोक थे, 4। और भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई? भागवत की उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक नारद मुनि को दिए, और यही 4 श्लोक नारद मुनि ने आकर के किसको दिए? वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने इसी भागवत की रचना करते 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 4 श्लोकों को लिखते 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 18,000 श्लोकों में लिख करके भागवत महापुराण की संरचना कर दी। इसको कहते भागवत। 4 श्लोक कौन कौन से थे? सुन लो। अहिमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्चो यो विशस्येत सोऽस्मि ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चा तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि। ये तीसरा श्लोक है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाचेषु प्रविष्टान्य प्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक थे मात्र भागवत में। कितने श्लोक थे? 4 श्लोकों को लिखते लिखते। अब भागवत तो महासागर है। अभी तो मोर्छा के बेतवा पे चले जाओ, नदी में से एक ठप्पा एक बाल्टी निकाल लिया पानी, काम मिट जाएगा। अच्छा ये बताओ, नदी का कछु मिटेगा? बताओ, कोई वर्चस्व खत्म होगा? ऐसे ये महासागर है।
महासागर में अगर तुम्हें एक आध बाल्टी ज्ञान हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से तदंगत्वेन भागवत भी महासागर है। अगर ये सुनते सुनते तुम्हें तदंगत्वेन ज्ञान हो गया तो ज्ञान की परिभाषा ये है और ज्ञान बढ़ाओ, और ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, क्योंकि जितना इसमें गोता लगाओगे उतना ही आनंद है। और तुम्हारे तो कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे बगल में तो ओरछा राम राजा सरकार है। कितने दूर है देश से? 12। कौन कौन जाता है ओरछा? अच्छा, हर महीने जाते हो? वो तो गांव को जोगी, अनगांव को सिद्ध। अरे भैया, अयोध्या से राम राजा सरकार आपके ओरछा में विराजमान है। तुम लोग तो 12 किलोमीटर में हो, अगर चाहो तो हफ्ता में एक बार घूम के आ जाओ। पता है तुम्हें, महीने में 5 या 7 बार हम राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए आते हैं। और तुम लोग 1 महीना में एक बार भी नहीं जा पाते, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। अरे तुम्हारे बगल में भगवान है ना? बगल में है कि नहीं? फिर कौन कौन जाते हैं 1 महीना में 2 बार? बूढ़े बूढ़े टुकड़ा तुमने जात? अरे तुमने तो चले ही जाएंगे, तुमने को तो टेमा आगो, हमने तो तरह के लेट चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल सबसे पहले कथा में बाद में करने, पहले सबसे ज्यादा लाइट सुधारने। अब लाइट ही मिलकर रात पूरे दिन चली गई, चली गई, आ गई। यूपी की आ गई, एमपी की चली गई। लाइट सुधार लो भैया, थोड़ा जनरेटर का उपयोग कर लो। कमेटी वालों, कहां डालोगे इतना पैसा? अब जाने कहा कथा सुना रहे थे, भूल ही गए। हाँ तो तुमने जरूर जाएंगे ओरछा। मिस को लगने लगी बार सफेदा होगा तुम उनके, अब तो टेमा होगा तुम उनको। हमने तो लड़का बिटिया कर गया है वे, हम उनके बाद। तुमने तो जाओ डकरा हरो, रोज जाओ, रोज पांव परो राम राजा के, उनसे कहो कि अब ना उठा जो 10 साल बाद उठा जो। अरे जा तो क्लियर का तुझ राम भी जात नहीं, पांव पर के जे का तुझ इतना 10 साल का मखजो। आप लोग तो भाग्यशाली हो, आप ऐसे नगर के स्थापित हो, ऐसे जिला से आते हो जिस जिला की निगरानी, जिस जिला की निगाह स्वयं राम राजा सरकार पर टिकी हुई है। अभी हम दिल्ली में थे, एक जगह पे एक आदमी ने हमसे चर्चा करी, महाराज जी ओरछा के राम राजा के पैर छूने जाना है। विदेश से लोग आते हैं ओरछा में। धन्य हो गई वो तो कुंवर गणेश जी जो तुम्हारे क्षेत्र में राम राजा सरकार को स्थापित करके गई। हो मोदी लइयो खबरिया और छाबे राजे राजा राम हो मोदी लइयो खबरिया और छाबे राजे Oh
बाबा करते। नगर और छापनो दीवाल तुमरो राम गुसैया हो नगर और छापनो दीवालो तुमरो राम गुसैया हो धन्य हो गई धन्य हो गई कुंवर गणेश लेके तुमको भैया धन्य हो गई कुंवर गणेश लेके तुमको भैया ऐसो बनो है दीवालो और छापिरा रे राजा राम नक्षत्र से पुख नक्षत्र तक लेके आती थी, है ना। मात्र 24 घंटे 24 से कम है। पुख से पुख तक राम राजा को लेकर के आती थी और जहां पुख नक्षत्र बंद हो जाता था वहीं पे रुक जाती थी। ओ नगर और छापनो दीवान तुमरो राम गुसैया हो नगर और छापनो दीवान तुमरो राम गुसैया हो नगर और छापनो दीवान तुमरो राम गुसैया हो धन्य हो गई धन्य हो गई कुंवर गणेश लेके तुमको भैया धन्य हो गई कुंवर गणेश लेके तुमको ऐसो बनो है दीवालो और छापिरा रे राजा ऐसो बनो है दीवालो और छापिरा रे राजा राम हो मोरी गयो सवेरिया और छापिरा सब लोग हो। हम लोग तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते 65 किलोमीटर दूर है तुम्हारे नगर से। तुम्हारे तो पता 12 किलोमीटर नहीं जा पा रहे मौकी है जाओ बुक करे। अब जो सब जने को जे बूढ़े बूढ़े टुकड़ा कह रहे चाहे हम मर जाए लेकिन महीना में एक आधी बेर जाए भैया सूदी पंचायत है खुली खुली बात है।
कछु जाने कह रहा कहा करने अब रोज तो करो दर्शन। साक्षात बैठे बताओ तो साहब बुंदेलखंड में क्या क्या है? देवताओं की सबसे बड़ी कृपा है। रानी ने हमने तो जा सुनी कि जो उनको महल नहीं है तो जहां पे राम राजा बैठे हैं ये महल नहीं है उनका, महल तो वो दूसरा बनो। हाँ हमने देखो ना वो, ये तो उनने यहाँ पे इनको रख दिया था कि अच्छे से ब्राह्मणों को बुला करके स्थापना करेंगे। और भगवान ने रानी से कहा था कि जहां तुम रख दोगी मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और रानी जब उठाने के लिए आई तब वहां से भगवान हिले नहीं, इतने तक कि बूढ़े पुराने कान लगा कि राम राजा सरकार की किलकारी की आवाज आई वहां से, पैजनिया बजी राम राजा की। भगवान खेलते थे पहले बचपन, ऐसा भगवान जाने, हमें तो पता नहीं है, अब तुम उनका हुए जाए। खेलते थे भगवान, वहां खेलते थे वही महल में, दौड़ लगाते थे। हाँ अच्छा क्या अच्छा। और यहां तक कि मैंने सुना कि दिन भर राम राजा सरकार अयोध्या में नहीं रहते, दिन भर यहां रहते और भगवान जाने रात्रि के समय में अयोध्या जाते। दिन भर ओरछा रहते, रात में छोड़ने जाते पन्ना पुजारी सभी जने ना। बताओ साहब कितनी बड़ी, मतलब बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो सबसे बड़ी अगर कृपा किसी के है तो देवी और देवता की। कछु आदमन ने अपने बुंदेलखंड का बदनाम कर दो, नहीं चमत्कारी कुआ बाटले बेच बेच के नाश कर दे। नहीं तो बुंदेलखंड का बुरा लगता है। हम लोग दिल्ली में बैठे होते हैं, जब आदमी हंसी उड़ाते हैं, अरे आपके यहाँ तो बाटल वाला कुआ निकला, तो कितना बुरा लगेगा। 10 रुपया की बाटल बेचने के चक्कर में तुम अपने बुंदेलखंड को बदनाम कर रहे। अरे मर जाओ दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। अरे तुम्हारा बुंदेलखंड तुम्हारे बाप का नहीं है, हम सबके पुरखों का है। हमारे पुरखों ने इस बुंदेलखंड को कितने अच्छे से सींचा होगा जब जाकर के यहाँ पे नाम हुआ, जब जाकर के हमारे बुंदेलखंड का नाम है। कल 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। अबे हम विदेश में गए थे, विदेश को आदमी को चीनाता है। हमने किस किस को करेज का प्रसाद चाहिए, सबरन ने हाथ ठाड़े कर दे। उन्हें कहा तो करेज का कौन था, हमें चाहिए हमें चाहिए। हमने कितना कितना चाहिए, इतना। हाँ बाबा इतना लेगा। कैसे कैसे खाया जाता है बाबा प्रसाद, हमने आंग में लगा लो सो अपने आप खबन लगा दो। तो अच्छा कितने का मिलेगा, हमने फ्री में। अब करेज की फनिया भर ले जाओ मैं बुरा में, तुम्हारे का नरवा हो तो करेज ही करेज मिले। और उन्हें कहा पतो कि करेज की बेटा इतने करेज में तो तुम्हारे पुरखन तक को पतो ना पारे हैं कहाँ है। बोले वो उससे क्या होता है, हमने कहा पूरी खुजली शांत हो जाती। बाबा ले आना, अभी भी फोन आते हमारे फोन में, बाबा आपने करेज की कही थी, कब आ रही है करेज। कछु तो सुनने उन्हें है। तो बुंदेलखंड अजीब है, बुंदेलखंड की मनोमान्यता अजीब है। बूढ़े पुरानन ने अपने बुंदेलखंड का रखा के धरो, जब जाके आज हमारे आनंद कर रहे। और सुनो दुनिया में धरा तो हुज्जे, लेकिन बुंदेलखंड से बड़ी धरा इस संसार में कोनो दूसरी है ही नहीं। बड़े बड़े संत तुम देख लो, पूज्य हमारे मलुक पीठाधीश्वर भगवान, मलुक पीठ वाले गुरुजी जिनका ओरछा में वो आश्रम बना, वो हमारे गुरुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव यही अचर्रा में, अचर्रा कौन सा, दगोड़ा के पास वो कौन सा गांव है, अचर्रा ही है ना। उनका प्रादुर्भाव यहाँ हुआ। पूज्य बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बागेश्वर महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कर दिया। हमें तुम्हें को चीनत नहीं हतो भैया, हरो बागेश्वर धाम ने ऐसा नाव करो कि अमेरिका तक को आदमी आके बागेश्वर गांव की गड़ा में डरू। पूज्य रावतपुरा सरकार पूरे समूचे विश्व में नाम कर दिया। एक हल्के से सरकार हम भी न कर पारे, अब जो लोग हो जाए ना हो। तो ये बुंदेलखंड पवित्र है, ऋषियों की धरोहर है। यहाँ ऋषि मुनि पैदा हुए, तपस्वी पैदा हुए, इसलिए तो बुंदेलखंड महान है। तो भैया इसीलिए अपने बुंदेलखंड को हम सबको बचाना है और बुंदेलखंड की रक्षा करने का दायित्व भी
हम सबको लेना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, सुनो ऋषियों, मैं सबसे पहले तुम्हें सुखदेव बाबा का चरित्र सुनाता हूं। आप लोग भी ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, सुखदेव जी कौन थे पता है आपको? जिनने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, इनका नाम था सुखदेव। और ये कौन थे पता है? नहीं पता। ये सुखदेव जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चहेते तोता थे। पहले का जन्म देखो। और मेरी एक बात को मानना, अब ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए, एक बात को समझ लो, जितने भी संत महात्मा इस धराधाम पे जन्म लेते हैं या जन्म लेकर के आते हैं, ये कोई मामूली नहीं होते, ये भगवान के पहुंचाए हुए ही तुम्हारे नगर में आते हैं। ये सुखदेव बाबा पूर्व जन्म में तोता थे। और तोता किसके थे? राधा रानी और भगवान कृष्ण के तोता थे। इनका नाम था सुखदेव। सुखदेव तो इस जन्म में पड़ा, पहले नाम था इनका कलविंग। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया सुखदेव। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को इतना मानते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बैठ करके सुखदेव के सम्मुख बैठ करके विराजमान होकर के सुखदेव जी से प्रश्न किया, सुखदेव मेरी एक इच्छा है, अगर तुम पूर्ण कर दो तो बड़ा अच्छा होगा। सुखदेव ने कहा महाराज आदेश तो करो, क्यों नहीं करेंगे पूर्ण। मेरी इच्छा है, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ। अच्छा सुनो, पृथ्वी लोक को आदमी मरबो नहीं चाहू, और स्वर्ग में लेवे वाले देवी देवता को पृथ्वी नहीं आवो चाहू। तुम देखियो कितना बूढ़ो हो जाए आदमी, जो ना अपनी ससुराल दे ऐसे खिजाब करके दे 16 साल के लड़का का फेल कर दे। कहा ना रे भैया ससुराल? अच्छा कहा है ब्याह है सारे के लड़का को। अब बताओ, जब सारे के लड़का को ब्याह है, पहले तुम्हारा ब्याह निपटो फिर सारे को निपटो। अब लड़का को जब भी तुम्हारे बार कर गया तो आज भी तुम करके जा रहे। मरना कोई नहीं चाहता, कोई मरना चाहता है? कोई जो मर वो चाहो तो हाथ ठाड़ो करके बताए। तो मर वो चाहू थी अम्मा, तुम्हें नहीं मरने, हम प्राण दे दें हम ऐसी कही तो बताओ। बूढ़ी तो हो ही गई हम, ठीक है। और जीवन से बेचारे जवान बैठे पछाई मारे, होते तो हाथ ही ठाड़ो नहीं कर रहे, मुनी ने कर ले तुरंत आपस में चर्चा कर करे जो महाराज को ले आओ तो रे, तो हाथ ठाड़ी करवा रहा की घमन ने। देखो देखो बूढ़े डोकरा डीसी डोकरचंद कछु तो आपस में चर्चा कर हाउ अभी अमन ने अपन मुश्किल से 30 साल के होंगे। कोई नहीं मरना चाहता, सब अमर है, हम भी नहीं मरना चाहते, हम भी नहीं मरना चाहते। हम काहे खबर है जब तुम 90 साल में मर भी तैयार नहीं है, हम 25 में काहे खबर है। और हम इसलिए नहीं मरना चाहते क्योंकि भगवान ने हमारा जन्म किसी दूसरे काम के लिए करवाया है। भगवान ने हमें इस पृथ्वी लोक पर खाना भोजन पानी के लिए नहीं भेजा कि सिर्फ खाते रहो जिंदगी जीते रहो। भगवान ने हमें इसलिए जन्म दिया कि तुम मेरे नाम का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में फैलाओ। अभी मैं एक न्यूज सुनना था सुबह 7 तारीख को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पद यात्रा है। क्या है? पद यात्रा। आप लोग जा रहे कि नहीं? कौन कौन जा रहा? हम तो भैया जाएंगे। हमारे संगे को घर चलने हो तो बताओ, की घर चलने हमारे संगे? पद यात्रा में किसी फलाने व्यक्ति ने
अपने भाषण में कहा कि बागेश्वर बाबा की, बागेश्वर महाराज जी की पद यात्रा को रोक देंगे। किसी ने कहा क्या, दामोदर यादव नाम है उनका, महाजन का, महाशय का। वो कह रहे थे बाबा की पदयात्रा नहीं होने देंगे। हम उनसे पूछना चाहते, भाई साहब आपको दिक्कत क्या है पदयात्रा से? ऐसा कोई संत तो हुआ जो हिंदू शेर और बब्बर शेर होकर के छाती को चौड़ी करके सड़क पर उतर करके अपने हिंदुओं के समर्थन में और जात पात की विदाई के लिए तैयार तो हुआ? ऐसा तो कोई बब्बर शेर हुआ संसार में? कोई नहीं निकलना चाहता है संसार में। हिंदुओं की ये स्थिति है, अगर आपस में हिंदुओं की लड़ाई हिंदुओं से हो गई या कोई दूसरी कौम का आदमी हिंदुओं से लड़ गया तो आदमी अंदर घुस जाते हैं। कम से कम कोई इस संसार में बब्बर शेर तो हुआ, बागेश्वर धाम जैसे संत तो हुए जो कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे। उन्हें क्या करना, उनकी तो टीआरपी पैसे ही है। बागेश्वर धाम का तो इतना बड़ा नाम है कि समूचे विश्व में नाम है, वो अपने लिए नहीं कर रहे। हम सब हिंदुओं की दुर्दशा बांग्लादेश जैसी ना हो जाए, भारत में हिंदुओं को असुरक्षित महसूस ना हो, हिंदुओं को उनके मंदिर बन जाए। भैया उसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं और आप इस पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। अरे यादव जी, कम से कम आप तो हिंदू हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, ऐसा ना करिए। आप हमारे बड़े हैं, हमसे भी उम्र में बड़े हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपसे निवेदन कर रहे हैं, भैया पदयात्रा का विरोध मत करिए, पदयात्रा के समर्थन में उतरिए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए गौरव की बात है। क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई बब्बर शेर पैदल चल करके हिंदुओं का हक मांगने के लिए आगे बढ़ा। और अगर रोकना था तो रोक देते, कश्मीरी पंडितों को लठ मार करके कश्मीर से भगा दिया था। अगर रोकना अगर वास्तव में था तो कश्मीरी पंडितों को लाठी मार करके कश्मीर से अत्याचार करके भगा दिया था। रोकना था तो उनको रोक देते। भैया पदयात्रा क्या लिए, पदयात्रा तो हिंदुओं के समर्थन में है, पदयात्रा को मत रोकिए। रोकना था तो राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर जो इन आताताइयों ने कब्जा कर लिया था, जो आज भगवान कृष्ण की मथुरा की जन्मभूमि पर कब्जा करके आताताई बैठे हैं, कम से कम इनको रोक देते तो अच्छा लगता। रोकना था तो ये पहलगांव में हमला हुआ था, पहलगांव में उसने पूछा था तुम कौन हो, हिंदू की मुस्लिम? किसी ने डर के मारे कह दिया मुस्लिम हैं, तो उससे कहा नमाज पढ़ो, और नमाज नहीं पढ़ी तो उसको गोलियों से भूंज दिया। अरे भैया आप अपने हिंदुओं की पदयात्रा को रोक रहे हो। हिंदू कितने असुरक्षित है, कम से कम हिंदू का सपोर्ट हिंदू करेगा तब जाकर के सनातन और हिंदू राष्ट्र इस संसार में बन पाएगा। तो मैं निवेदन करूं कि प्यार ऐसा ना करें, पदयात्रा को चलने दें। और मैं किसी के विरोध में भी नहीं हूं, आपके भी विरोध में नहीं हूं, आप तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन पदयात्रा का विरोध ना करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत कथा आगे बढ़ी और अब कलविंग नाम के तोता से भगवान ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक में आओ। कलविंग ने मना कर दिया, मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। अरे भैया जाओ तो सही। नहीं जाऊंगा। बोले जाओ तो सही। बोले नहीं जाऊंगा। भगवान ने जबरदस्ती करी, तब जाकर के कलविंग एक तोती के गर्भ में प्रवेश करके और एक अंडा के रूप में पलने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यहां सुखदेव जी महाराज पल रहे हैं और वहां खूब हाहाकार मची। एक देवताओं के बड़े बड़े सुंदर हैं जिनका नाम है नारद मुनि। नारद मुनि को जानते हो आप लोग? कौनों देवता में न्यावना हो रही है, वो जी की आपस में न्याव करवा दे, उनको नाम है नारद। गांव में भी नारद रात, तुम्हारे पाराग्राम में भी हुई है 2-4 नारद है? जिनके घर में लाठी ना बज रही होए उनके घर में लठिया बजवा दे। नाम नहीं तो खेल रहे थे, बैठे बैठे तई चबूतरा के अंदर खेल रहे थे। ऐसे ही नारद मुनि का काम देवताओं में लड़ाई करवाए। कल कछु आदमी कथा कहे से पे, कछु आदमी हरेंद्र नाम नहीं लेंगे, लेकिन ले लो तो पूरा नहीं ले।
कछु आदमी हरेन से करे दिकारे जो मोड़ा मोड़ी कहां से उठा ले और कथा कर पे कि ना कर पे सब विचार में थे, कर ले कथा की नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, हम छोटे बम हैं, लेकिन फटेंगे तो 2-4 गांव को लेकर के फट जाएंगे। तो नारद मुनि का काम देवताओं में लड़ाई करवाएं। गए सो ब्रह्मा जी के घर में लड़ाई करवा दी। अरे जो ब्रह्मा जी हैं बड़े खराब हैं, तुम सबकी पगार बढ़ाते। सबरे सेवादार बोले पगार अगार तो नहीं बढ़ाते, इतने ही में काम चल रहा। अरे तो क्यों इनके चक्कर में हो, क्या इनके भरे में रात, क्या 24 घंटा इनकी सेवा करो। एक काम करो, अनशन में बैठ जाओ। ब्रह्मा जी स्नान ध्यान करके आए, एक सेवादार से मंगाया कमंडल दो। सेवादार मोहिना बोले अब कमंडल कहां से मिला, दिमाग खराब। किसने कान भरे, बाद में पता चला नारद मुनि कान भर के भग गए। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, नारद को आने के लिए मना कर दो। आज के बाद नारद की नो एंट्री। एक दिन भगवान विष्णु के घर में गए और भगवान विष्णु के घर में जाकर के नारद मुनि ने माता लक्ष्मी के कान भर दिए। 24 घंटा तुम्हें से सेवा करवाते, सोते रहते, कोई दूसरा काम है? आज तक अच्छे से बोले आपसे। माता लक्ष्मी लाल लर परे दो जने, बाद में पतो परो न्याओ को कोनो मानता ही नहीं है। बाद में पतो परो गलती भी को की नहीं है। कई जन न्याओ कैसे भाई, कई नारद मुनि ने करवाई। भगवान विष्णु बोले एक काम करो, नारद मुनि के लाने गेट बंद करो, नारद नहीं आएंगे। देवताओं में खूब लड़ाई करवाते नारद। अब सुनो, अब जब नारद मुनि को चैन नहीं पड़ा तो एक देवता के पास चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास। आज मन में विचार किया चलो भोलेनाथ के पास चल के उनके घर में खूब खटापट करवाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब भोलेनाथ को तो तुम लोग जानते ही हो, जानते कि नहीं? भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। अगर जब तक भोले हैं तो खूब माताएं सुबह से उठ के खूब सुनाती भोलेनाथ को, जो काम करवा दो, जो काम करवा दो, जो काम करवा दो। एक ने पूछी, बोले गुस्सा काहे नहीं आओ? बोले जो लो गुस्सा आऊं, जो लो भोलेनाथ के ऊपर भी एक गड़ई पानी पटक देती, गुस्सा कहां से आएगा? तो भोलेनाथ के 2 नाम है, एक तो भोलेनाथ और गुस्सा आ गई तो तीसरा नेत्र खुला त्रिलोकी नाथ। फिर नहीं सुनने वाले किसी की बात। तीसरा नेत्र खुला, समझ लियो बच पाना मुश्किल है। अब तो भैया भोलेनाथ सो भोलेनाथ, भगवान का भजन में खूब मस्त रहे। नारद मुनि पहुंच गए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके नारद मुनि भोलेनाथ के भागने का इंतजार करने लगे। भोलेनाथ कब भागेंगे और कब मैं जाकर के माता पार्वती के कानों को भरूंगा। जैसे भोलेनाथ उठे तो उनका तो नियम था भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद आगे पीछे कहीं जाते थे। चल बड़े भैया भोले बाबा। और जैसे भोलेनाथ भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए, वैसे ही मौका पा करके नारद मुनि कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए। अब देखना, नारद मुनि जैसे ही कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश किए, वैसे ही मौका पाकर के माता पार्वती ने नारद मुनि को प्रणाम किया। अच्छा, नारद मुनि कौन है? पार्वती मैया के गुरु है नारद। पार्वती मैया ने पूछा, बड़े दिनों के बाद आए हो गुरुजी, क्या बात है? आजकल आते नहीं हो कैलाश पर्वत पे? नारद मुनि बोले मैं आजकल कहीं भी नहीं जाता। पूछा क्यों? अरे आजकल के आदमी झूठ बोलते, इसलिए झूठ बोलने वालों के तो घर ही पे नहीं जाता। अब दिमाग खराब, 2 आदमी हैं हम, भोलेनाथ की हम, अब झूठ को बोल रहे होते? कौन बोलता झूठ? तुम तो पार्वती कभी झूठ बोले नहीं सकती। अब जब पार्वती झूठ नहीं बोले तो डायरेक्ट को बोल रहा होता? तो भोले बाबा बोल रहे झूठ, तो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, कौन बोलता?
क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, इस झूठे खेल मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनवा। नारद मुनि से जब पार्वती ने पूछा तो अच्छा भोलेनाथ झूठ बोलते, बोले हाँ। पार्वती बोली ये नहीं हो सकता और सब हो सकता, भोलेनाथ झूठ नहीं बोल सकते। अब भाई पत्नी को अपने पति पे बड़ा भरोसा रहता है। अरे बोले पार्वती मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा कि तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे झूठ बोलते, तो बताओ तुम्हें कितना चाहते। पार्वती बोली अब कितना चाहते, खूब चाहते, कभी झूठ नहीं बोलते। बोलो बिल्कुल नहीं, तपस्या भी करते। तपस्या के समय में अगर किसी देवी देवता का ध्यान करते तो उस समय भी वो मुझे बताते। अच्छा हाँ सब बताते। बोले हाँ बिल्कुल क्लियर। बोले हाँ। बोले एक बात बताओ तो ये भी बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला भोलेनाथ डाले हुए हैं वो किसकी है। अब यही बात तो पार्वती को पता नहीं थी। तुम लोग बताओ किसकी है, किस किस को पता। माँ की। गांव में कथा नहीं हुई क्या तुम्हारे? कब से हुई है, कितने दिन के बाद हुई? पहली बार भाई है ओपनिंग कर भी हमैया है मता का है। बूढ़े बूढ़े टुकड़ा बैठे का करत रहे, तुम उन्होंने कथा का नहीं बैठा रही है। वे आने वाला भविष्य तुमसे प्रश्न करेगा। है? तो पहली बार हुई सच्ची में? इतने नहीं भैया, ऐसी कथा पहली हुई नहीं भाई ना। जब यहाँ काल इतनी भीड़ हती, इतो आदमी हतो, इतो आदमी की वो भैया और रतवाव भी वो अजीब हतो। को चबूतरा में घाल दे, को की भीट में मसक दे। हमने रथरों को आके उनको समझाया, हमने एक काम कर। बोले का हमने पब्लिक चली गई पूरी यंगाई। बोले हमने दूसरन के गांव में ते तो घालो भीट में कोनो हमारे गाल ना सेंक दे। पहली बार हुई हाँ जब ही सुन नहीं तुम सब। रात में कथा होती तो और अच्छा लगता। रात में करें कथा। अरे हाउ कह दो कल मंगल है, कल जी में हम अपने दरबार लगाया है, रात में आ जाओगी। को आ जाए 4-5 जनन से खाओ में हुज्जे हैं। हाउ ने कह रही नहीं में हुज्जे नहीं में कल दरबार है। अच्छा इतने भी है कू लगा रहा वो। अच्छा हम ही लगा रहे, हमें तो पता ही नहीं है। तो बताई क्या नहीं है पहले। अच्छा हम ही दरबार, तो हमें दरबार लगाना तो जो हम बताएं कबे। चलो कोई बात नहीं, कल लगाएंगे दरबार। की का पर्चा बनवाने सबरे पर्चे की लाने बैठे, शर्म नहीं यार हैं? अजीब गांव है भैया। तुम्हारे गांव में नाव भी अच्छे अच्छे हैं, अभी नहीं बताएंगे, छठवें दिन बताएंगे। आओ हो कल दरबार है ना? कितने बजे है? हैं? हाउ बताएं कितने बजे? 6 बजे 4 बजे से। अच्छा दरबार में कोकुरे कल हाँ जे अपने टुकड़ा हरे। अच्छा जा तो बताओ तुम उनका पूछने दरबार। तुम्हारे टाइम के तो खबरा भी चले गए।
अरे कछु तो पूछेंगे, बताओ हम कितने साल जिए। हाँ, कल दिव्य दरबार भी है, ये तो हंसी की बात है, कल दिव्य दरबार है, ठीक है। कल परसों 2 दिन, अरे नरसों लगा दे, तुमका तो आज ही से लगा दे, क्या घबरा रहे। कल परसों नरसों 3 दिन के लिए दिव्य दरबार है। कल कथा का 3रा दिन है, और परसों क्या है, परसों तुम्हारे गांव में कृष्ण जन्म मनेगा। परसों तो बहुत भीड़ होगी भैया, परसों हमें लगता है टेंट बढ़वाना पड़ेगा। हाउ हाउ कह रहे हाउ, तो धीरे करके हाउ, तो हाउ के आगे हाउ से हमने कही, हमने कि एक काम करियो, थोड़ी स्टेज बढ़वा दियो। बोले हाउ। कल तो सब हो गया था, कल ये पेड़ भी कट गए थे, सब बिल्कुल साफ सफाई हो गई थी। हाउ रात भर में टेंट भी पड़ गया था, वो उन्हें कम कर। हाउ बोलो राधे राधे। अब बुराई न मानियो, तो हमारी आदत है हंसी करने की। हाउ तुम भी बुराई न मानियो। अब हाउ पता नहीं है की को ना हो, अब वो भी हाउ के, हम तो वही से कहते हाउ। क्या एक से एक तुम्हारे गांव में नाव है, अगर हम एक जनन को नाव ले ले तो ये सुने कि वे कॉपी किताब छोड़ के ना भाग जाए। एक जनन को नाव है पीपी, बुरा मत मानना, अजीब बात है यार। सुबह से हमारे मुखी चले आ रहे पीपी, हमने पूछी, उन्हें पागल होगा अब नहीं में जाने पीपी।